अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने जो 3-4 हजार कुंडलियों को स्टडी किया है, मांगलिक और नॉन मांगलिक जो शादियां टूटी हैं, उनमें मैंने देखा कि व्यक्ति का मंगल इन भावों में से किसी भाव में बैठा ही नहीं है। तो हम इस वहम को क्यों डाल के बैठे हैं? बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति का मंगल 5वें घर में, 9th हाउस में और 11वें घर में बैठा है, तो ऐसे लोगों की शादी टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कि जब पत्नी को कुछ अपना अधिकार चाहिए होता है ना, तो पुरुष के अंदर इतनी ईगो आ जाती है, इतना उसका रवैया आक्रामक हो जाता है कि वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं अपनाता, वो और हार्ड होता चला जाता है। सेम ऐसे लड़की के अंदर भी है। अगर लड़की जॉब कर रही है, लड़की कोई काम कर रही है, अच्छा कमा रही है, और उस लड़की का मंगल जो है उसको अच्छे पैसे दे रहा है, 5वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में, आप देखना कभी भी आप किसी जब ऐसे देखोगे ना कि इस लड़की की शादी टूट गई, इसका डिवोर्स हुआ है, तो आप देखोगे अगर 100 लोगों को आपने देखा, 10 कुंडलियां आपने देखी, तो आपको 7 कुंडलियां ऐसी मिलेंगी जिनका मंगल इन भावों में होगा। इसको स्टडी करना कहते हैं कि जब आप किसी केस को स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि जो हम सोचे बैठे हैं वो मिथ तो प्रबल ही नहीं हुआ, वो मिथ तो प्रबल ही नहीं हुआ, और हम उसी का वहम डाल के बैठे हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दर्शकों, सभी माताओं को भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अपने बच्चों को लेकर के जो मन में एक डर है ना कि आपका बच्चा मांगलिक है, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ये अच्छी बात है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। हमारे दोनों बच्चे मांगलिक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है उनके अंदर कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, वो 10-10, 11-11 बजे तक भी पूरी एनर्जी के साथ, अगर उनको अभी कोई काम करने के लिए बोल दो 11 बजे भी पूरी एनर्जी के साथ खेलने कूदने में लगे रहेंगे। पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में लगे रहेंगे, उनका मन प्रबल होता रहेगा। बस उनको सही गाइड देने की, देखो संस्कारों के बारे में आपने सुना होगा कि यार इसके कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। हर माता पिता को चाहिए कि अपने बेटे को और बेटी को संस्कार दे कि डिवोर्स होने की वजह ये ग्रह नहीं है, हमारे कर्म है। अगर मैं बात करूं कि डिवोर्स होने की वजहें क्या हैं, एक तो आज के समय पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोबाइल में, रील्स में, अपने सराउंडिंग दोस्तों की लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि वो अपनी फैमिली पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं कि जब किसी का रिश्ता होता है, ये हर किसी के साथ व्यतीत हुई बातें हैं, जब किसी का रिश्ता होता है ना, तो वो रिश्ता 5 महीने चला, 6 महीने चला, 7 महीने चला, 8 महीने चला, 3 महीने से 6 महीने, 8 महीने, तब लड़का हर रोज उसको घुमाने की कोशिश करता है, उसको बढ़िया डिनर कराएगा, उसके साथ अच्छी डेट करता है, उसको अपने जीवन की सारी अच्छाइयां बताएगा, उससे इतना प्यार कर लेगा कि पूछो ही मत। लव लाइफ में भी ऐसा ही है। बिल्कुल। जब लव लाइफ चल रही होती है ना, तो लड़का कॉफी शॉप लेके जाता है, बढ़िया, उसके पास पैसे कम होंगे, उसकी इनकम कम होगी, लेकिन अच्छी लाइफ देने की, क्योंकि वो अपना इंप्रेशन डाल रहा है। बिल्कुल। घुमाएगा, बाइक पे घुमाएगा, आपको अपने बारे में चीजें बताएगा, अपनी पर्सनल चीजें शेयर करेगा, अपनी हर एक चीज, रात को 2-2, 4-4 घंटे बात करेगा, पता आज मैंने सुबह ये खाना खाया, ये लंच किया, ये डिनर किया, आज मैं वहां गया था, अपनी सारी चीजें बताएगा। अब जब शादी हो जाती है, शादी के बाद वो रूटीन लाइफ चलनी शुरू हो जाती है। अब उसको दाल भी लानी है, नमक भी लाना है, मिर्च भी लानी है, उसको राशन का सामान लाना है, उसको खर्चा घर का उठाना है। अब पहले अपना उठाता था, अभी पत्नी का भी उठाना है, फिर कल को बच्चे भी प्लान होंगे। लेकिन लड़की 6 महीने में देखती है कि शादी के बाद तो ये चेंज हो गया, पहले तुम रोज घूमते थे। अब यहां पर दोनों सही भी हैं और दोनों गलत भी हैं। लड़की कहती है कि शादी से पहले तो ये मुझे कितनी सारी बातें बताता था, अभी मैं इसको पूछती हूँ कि आप कहाँ, अरे मैं करता हूँ ना बात, फोन रखो मैं बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ। अब लड़की के अंदर वो घूमे जा रहा है, ये शादी से पहले कैसा था, ये तो एकदम से बदल गया।
अब लड़की के मन में ये भी आ रहा है कि इसका कोई और अफेयर तो नहीं चल गया। लड़की के मन विचार तो देखो, मन तो रावण है, विचार उत्पन्न होते रहते हैं और विचार हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही देते हैं। पहले नेगेटिव थॉट्स ही माइंड में अपग्रेड होते हैं कि इसका कोई अफेयर तो नहीं चल गया। अब पत्नी मोबाइल चेक कर रही है, उसको कोई सिम्टम्स नजर आ गए, लड़ाई शुरू हो गई। वो लड़ाई बढ़ते 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 अगले 6 महीने में 3 महीने में इस स्टेज पे चली गई कि यार तुमसे तो मैं पहले ठीक था, मैंने तो अपनी किस्मत ही फोड़ ली तुमसे शादी करके। तो लड़की भी कहती है तो मैं कौन सा सुखी हूं, मेरी भी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। यही हो रहा है। शादी के बाद एक लड़की देखो एक घर से आती है और एक दूसरे घर में जाती है। जैसे कि किसी के घर पे एक डिनर था, पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी, हमारे एक दोस्त हैं, तो वहाँ मैं कुछ ऐसे ही सुना रहा था, कोई ऐसे शेरो शायरी टाइप। तो उसके बाद मैंने बोला कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ। तो पीछे एक आंटी खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला भैया माँ से भी ज़्यादा? मैंने कहा हाँ जी, माँ से भी ज़्यादा। कहती पर ये गलत नहीं है, आप तो ज्ञान बांटते हो, आप तो ये करते हो वो करते हो, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा देखो प्यार तो मैं सही बताऊं अपनी पत्नी को ही ज़्यादा करता हूँ, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने सवाल किया था, वहाँ इतने सारे लोगों ने आवाज़ उठाई तो उनको समझाना भी जरूरी था। मैंने कहा देखो इसमें डिवोर्स की जो वजहें हैं ना, एक ये भी है, माँ तो जन्म से है, मेरी माँ से कई बार लड़ाई होती है, कई बार मैं गुस्सा होकर घर छोड़ चला जाता हूँ, कितनी बार बचपन में घर छोड़ा होगा, कितनी बार मैंने कितने तेज आवाज में भी उनको बात कर ली होगी या कुछ भी, बहुत सारी गलतियां की। हाँ, लेकिन माँ आज भी मुझे ऐसा ही प्यार करती है जैसा वो फर्स्ट डे करती थी। उसका प्यार बदला ही नहीं। लेकिन शादी होने के बाद अगर मैं यही रवैया पत्नी के साथ तू तड़ाक करके, तो बदतमीज है, तुझे तो खाना बनाना नहीं आता और तूने ये कर दिया वो कर दिया, उसके मन में मेरे लिए कटुता पैदा हो जाएगी। और जो कटुता है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो विचार हैं, ये एक बार जन्म ले गए वो निकल नहीं सकते। तो मैंने कहा आंटी देखो मैं माँ से जितना मर्जी लड़ लूँ, मैं उन्हें प्यार करूँ या ना करूँ, बट वो हमेशा मेरे लिए मेरी माँ रहेगी और वो हमेशा मुझे वैसे ही प्यार करती रहेगी। लेकिन अगर मैंने बीवी को प्यार नहीं किया, ये चेंज हो जाएगी। तो माँ को भविष्य में जो सुख मिलना है ना, वो मेरी बीवी से ही मिलना है। जब मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं तो बहुत ट्रैवल, एक उदाहरण कि मेरी जर्नी बहुत ट्रैवलिंग रहती है। अब घर पे मम्मी के साथ तो वाइफ ही रहती है ना। अब अगर मैं मम्मी को भी लड़ूं, अगर मैं बीवी को भी लड़ता ही रहूंगा, तो वो वैसा ही व्यवहार फिर मेरी माता के साथ भी करेगी। बट मैंने देखा है कि मुझसे भी ज्यादा प्यार मेरी वाइफ मेरी माँ से करती है। तो इससे मुझे कितनी खुशी होती है। मैं तो लड़ सकता हूं, पर मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरी माँ को तू करके भी बात करे। मैं पापा को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मतलब ठीक है कि वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो उनकी मर्जी, बट ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं कि अगर पापा भी मेरे कभी मम्मा से तेज आवाज में बात करते हैं तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं उनको मना करता हूं। मतलब मैं कहता हूं कि पापा जिंदगी अब जितनी बची है उसमें क्यों बहस करना, मैं उनको समझाता हूं। तो वो सब चीजें इस वजह से हैं कि आज अगर मैं अपनी वाइफ को, ये दुनिया के हर किसी घर में होना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को ये समझ आ गया ना कि पत्नी उनके लिए कितनी जरूरी है, पत्नी उनके लिए कितनी सम्मान की नारी है, तो किसी घर में फैमिली कलेश होएगा ही नहीं। जिस घर की बहू और माँ का रिश्ता बाप बेटे से भी बढ़िया हो जाएगा ना, बहू का और सास का रिश्ता बाप बेटे और माँ से बढ़िया हो जाएगा ना, तो उस घर में कभी लड़ाई हो नहीं सकती। तो लड़ाई की वजह तो हम ही है ना।